नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीभीम की ऑनलाइन क्लास में। आज हम आगे करते हैं प्रश्नावली 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखो क्या दिया है, अपने दिया है कि 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े हो गए। एक अपने पास तार है, उस तार के हमने दो टुकड़े कर लिए। तार की पूरी लंबाई अपने को दी हुई है, 7/8 मीटर की तार है। मान लो अपने पास कोई तार का टुकड़ा है, ये कोई तार है, ये तार का टुकड़ा ले लिया, इसकी पूरी लंबाई है 7/8 मीटर। 7/8 मीटर पूरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक तार है, तार की पूरी लंबाई 7/8 मीटर। इसके हमने दो टुकड़े कर लिए। दो टुकड़े मान लो बीच में से हमने दो टुकड़े कर लिए, काट लिया। एक टुकड़ा तो ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया। दो टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा जो है वो 1/4 मीटर का है। एक टुकड़ा मान लो ये टुकड़ा 1/4 मीटर का है, तो ये टुकड़ा कितने का बचा। तो देखो, यदि हम एग्जाम्पल लें कोई और क्वेश्चन में, जैसे अपने पास कोई 10 मीटर की तार है, 10 मीटर की, मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए। एक ही 6 मीटर की है, तो ये कितने मीटर की होगी। तो अपने को पता है कि ये 4 मीटर की होगी। 4 मीटर की होगी। कैसे किया, 10 में से 6 को यदि घटा दें, क्योंकि पूरी लंबाई 10 थी, 10 में से जो अपने को दी है वो घटा दिए, तो कितनी बची, 4 मीटर की बची। तो ये जो टुकड़ा बचेगा वो कितने मीटर का, 4 मीटर का बचा। क्या किया था हमने, 10 में से 6 को माइनस किया, तो 4 अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार पूरी लंबाई 7/8 है। एक टुकड़े की लंबाई ये है, दूसरे टुकड़े की लंबाई अपने को निकालनी है, तो क्या कर देंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने करते हैं क्वेश्चन कि तार की कुल लंबाई देखो कितनी है। तार की कुल लंबाई अपने पास है 7/8 मीटर। अब दो टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो तार के एक टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई तो कितनी है, वो 1/4 मीटर है। तो अपने को देखो, पूरी तार 7/8 मीटर, एक टुकड़ा 1/4 मीटर, दूसरा टुकड़ा कितना होगा, तो निकालने के लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालेंगे। दूसरे टुकड़े की लंबाई अपने को निकालनी है, तो 7/8 में से 1/4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने और प्लस माइनस जब भी भिन्नों का हम करते हैं, जोड़ और घटाव करते हैं, ये हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 8 और 4 का क्या निकालेंगे, लहसा निकालेंगे। 8 और 4 का लहसा निकाल लेते हैं, ये आप साथ में कॉपी पे नोट कर लेना। तो 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 2 से जाएगा 1 और 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। तो लैस है हमने कितना निकाल लिया, 8। अब देखो इसका लैस है कितना आया, 8 आया। अब ऊपर वाली संख्या पहले ये लिखेंगे 7, गुणा में कहेगा 8 का 8 में भाग देंगे, 1 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाली संख्या आएगी 1 और नीचे देखो 4 है, 4 का भाग किस में देंगे, हम 8 में देंगे। 4 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, 7 एकम 7, ये 2 एकम 2 बटे में 8, तो बराबर में 7 में से दोगे 5/8 मीटर। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई जो कितनी होगी, 5/8 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार ही हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देखो अपने को दिया है
कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चली? मान लो देखो ये नंदिनी का कोई घर है, यहाँ पे नंदिनी का घर है और यहाँ पे क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, अब ये तो घर हो गया और ये क्या है, स्कूल है। इन्होंने कहा है कि नंदिनी का घर स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। ये स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, 9/10 मीटर दूर है। ठीक है, स्कूल से घर या घर से स्कूल 9/10 मीटर दूर है। अब उसने कहा है कि वह कुछ दूरी तो पैदल चली, जैसे मान लो घर से भी कुछ दूरी तक तो वो पैदल चली, यहाँ से मान लो यहाँ तक तो वो क्या चली, पैदल चली। ठीक है, अब उसके बाद में उसको यहाँ पे कोई बस मिल गई और स्कूल बस आ गई है यहाँ पे, उस बस में चढ़ गई। तो बस से यहाँ से लेकर स्कूल तक उसने बस से दूरी तय की और जब बस से उसने दूरी तय की वो कितनी थी, 1/2 किलोमीटर थी। 1/2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक तो वो कितनी पैदल आई, यहाँ से यहाँ तक बस से दूरी तय की तो कितनी की, 1/2 मीटर की दूरी तय की। तो हमें ज्ञात करना है कि ये पैदल जो दूरी चली ये उसकी कितनी थी या कितनी दूरी पैदल तय की। तो हमें देखो पता है कि पूरी की पूरी कितनी थी, 9/10, पूरी 9/10 है, ये 1/2 है। तो 9/10 में से 1/2 को हम घटा दें तो ये पैदल वाली दूरी अपने पास शेष बच जाएगी। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, नंदिनी के घर से, नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी तो कितनी है, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि बस द्वारा दूरी तय की, बस से दूरी तय की, बस से उसने कितनी दूरी तय की, 1/2 किलोमीटर की। तो बस से यदि 1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो बाकी उसके पास ये पैदल बचेगी, तो कितनी बचेगी, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अतः पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल दूरी तय करनी तो कैसे करेंगे, 9/10 में से 1/2 को क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, 9/10 थी। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 1/2 दूरी बस से तय की, तो ये कितनी बची, तो पूरे में से 1/2 को काट देंगे, मतलब इसको काट दिया, इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, ये काटने का मतलब माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, अब ये अपने उत्तर से निकाल लेंगे। तो अपने 10/2 का क्या करते हैं, लैसे निकालते हैं, 5 आएगा, 1 आएगा। अब किससे जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 2 गुना 5 कितना आ जाएगा, 10। इसका लैसा कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 लैसा है तो बटे में हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब 9 का 9 ऊपर वाली संख्या की गुणा में 10 का भाग देंगे, 10 में 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस, फिर ऊपर वाली संख्या 1 गुणा में 2 का भाग देंगे 10 में, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 5 10, 5 पे जाता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब देखो 9 को 1 से गुणा किया 9, 5 को 1 से किए 5, बटे में 10 और बराबर में 9 में से 5 के 4 बटे में 10। तो ये हो जाएगी, उसने मतलब कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 4/10 किलोमीटर की जो दूरी थी उसने
पैदल तय की। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों कट सकते हैं आपस में। यदि कटेंगे तो अपने को काटना है। 2 के पहाड़े से कटते हैं। देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है? 2 पे। 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है? 5 पे। यहाँ पे लिख देंगे 2/5 किलोमीटर आ जाएगा।